बिहार में एक ओर जहां कोरोना संक्रमण का रफ्तार थोड़ा कम हुआ है, वहीं दूसरी ओर सियासत गरमाई हुई है। इस बीच विपक्ष सरकार पर हमलावर है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य लगातार ट्वीट के जरिए नीतीश सरकार को घेर रही है, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रही है, ताबड़तोड़ ट्वीट कर रही है। रोहिणी आचार्य का आक्रामक रूप देखने को मिल रहा है ट्विटर पर। चाहे मुद्दे बिहार में बढ़ते संक्रमण का हो, बिहार के अस्पतालों की बदहाली का हो, या फिर चक्रवाती तूफान यास से बिहार में पानी पानी हुए जगहों की हो, खबरों की हो, लगातार रोहिणी आचार्य सरकार को घेर रही है। चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या बिहार की नीतीश सरकार, रोहिणी आचार्य के निशाने पर है। हम आपको रोहिणी आचार्य का ट्वीट दिखा रहे हैं। ट्वीट रोहिणी आचार्य की ओर से किए जा रहे हैं। किस तरीके से रोहिणी आचार्य गुस्से में है, जरा आप वो देखिए। रोहिणी आचार्य ट्वीट करते हुए लिखती है, भैंस बैठ पगुराई हॉस्पिटल में दवा उपकरण डॉक्टर गायब, अब जनता की जान भैंस भरोसे ही रह गया, थू सुशासन बाबू के राज में। ये रोहिणी आचार्य के ट्वीट हैं। आगे रोहिणी लालू प्रसाद यादव को उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखती है आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले लालू यादव का ये ट्वीट देखिए। हे देशवासियों, कोरोना को डराना है तो नीतीश कुमार द्वारा स्वर्ग बनाए गए बिहार के इन स्वास्थ्य केंद्रों में अवश्य पधारें। तस्वीरें भी साझा की है रोहिणी आचार्य ने, और आगे लिखा है रोहिणी ने, अब कहाँ गया सत्ता की चाशनी में डूबा दलाल, जो मीडिया में आकर झूठे घोटाले का फर्जी लहराता था। अब भैंस बैठ पगुराई हॉस्पिटल में कमीशन खा खा कर क्या मौनी बाबा बन गया है। आगे लिखती है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास को लेकर, नेता प्रतिपक्ष के आवासीय परिसर में कोविड केयर सेंटर का उपहास उड़ाने वाले, मीडिया में पानी पी पी कर कोसने वाले, अपनी बसंती गुलाबी फाइलों में हॉस्पिटल की शोभा बढ़ाने वाले वीरान खंडहर तबेला बना हॉस्पिटल के बारे में भी कुछ बोला करो, कभी तो मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करो। ये बोल रही है रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य लालू प्रसाद यादव की बेटी है। और आगे पूर्णिया में जो महादलितों के बस्ती में एक विशेष समुदाय के लोगों ने कहर बरपा, उस खबर को लेकर रोहिणी लिखती हैं, दलितों महादलितों के रहनुमा कहलाने वाले क्या सत्ता की चाशनी में डूबे हुए हो, उनके ही आंखों के सामने घर को जला दी जाती है, बहन बेटियों के साथ मारपीट कर बेइज्जत करके रावणी अट्ठास करते हुए चले गए, और आपकी थू शासनी सरकार बेशर्मों की भांति मुख्य दर्शक बनी रही। आगे बेगूसराय की कुछ तस्वीरों को साझा किया है, जहां कैथ पंचायत के स्वास्थ्य उपकेंद्र का जो बदहाल स्थिति है उससे देखते हुए और उन तस्वीरों को साझा करते हुए लिखती हैं, गरीबों को इंसान कब समझेगी सरकार, हॉस्पिटल को मवेशियों के तबेला बनाकर गरीब जनता को की जान को आफत में डालकर सोया महलों में बना धृतराष्ट्र। देखिए रोहिणी आचार्य गुस्से में है। तेजस्वी यादव के ट्वीट को भी साझा कर रही है, जिस ट्वीट में तेजस्वी यादव बिहार के गया में अस्पताल की हकीकत दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ किए गए मुकदमे के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। और रोहिणी लिखती है, कागजी विकास की पोल खुल चुकी है, सुने हैं पलटू चाचा ने जनता की सच्चाई बताने वाले को नाजीवादी चरित्र को दिखाकर एक निष्पक्ष पत्रकार पर केस दर्ज कर डराने धमकाने में लगे हुए हैं। अब देखिए, यास तूफान से बिहार में जब तबाही शुरू है, राजधानी पटना पानी पानी है, तो रोहिणी लिखती हैं, बरसाती मेढक की भांति पटना के बाढ़ में हाफ पैंट में कूद फांद कर पड़ोसियों को मुसीबत में छोड़कर बोरिया बिस्तर लेकर पटना की सड़कों पर जो खड़े थे, वह स्वार्थी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। सीधे तौर पर रोहिणी आचार्य के निशाने पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी हैं। जो तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर हमने आपको दिखाया था, लेकिन अब आगे रोहिणी लिखती है, मनोरंजन जीवी बनकर सोशल मीडिया में जो छाए हैं, वहीं हाफ पैंट वाले चच्चा पड़ोसियों को छोड़कर पटना की सड़कों पर खड़े थे, आज कहीं नजर नहीं आए हैं। देखिए रोहिणी आचार्य का गुस्सा ट्वीट में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। सुशील कुमार मोदी भी निशाने पर है, नीतीश कुमार भी निशाने पर है। चाहे मुद्दे बिहार के अस्पतालों की हो, बिहार में बदहाली की हो, यास तूफान से आई तबाही की हो, या फिर अस्पतालों से जो खंडहर वाली तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर हो, रोहिणी आचार्य सरकार पर हमलावर है। देखना होगा रोहिणी का गुस्सा आखिरकार कब तक थोड़ा कम होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।